तो आज की इस वीडियो में जो पोएम हम कवर करने वाले हैं वो है द एंट एंड द क्रिकेट। Hello everyone, I welcome you all to my official YouTube channel English by प्रीति भारद्वाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां मुझे फॉलो करके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसा कि इस पोएम के टाइटल से बहुत ही क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है, इस पोएम में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है एंट यानी चींटी और दूसरा कैरेक्टर है क्रिकेट। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है। एंड this poem is here presented in the form of a fable story. Fable is an animated story which is represented through animal-like characters and at the end which conveys a moral. यानी फेबल एक एनिमेटेड स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो कि जानवरों के ज़रिए हमें एक मॉरल यानी एक लेसन देती है अपने अंत में। Now let us have a look at the text of the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो ये जो इनिशियल पैराग्राफ है इसमें एक सिली यंग क्रिकेट के बारे में बात की गई है। उसको सिली बोला गया है, सिली यानी फुलिश यानी पागल। तो वो जो क्रिकेट है, वो जो इंसेक्ट है, उसको फुलिश बोला गया है। एंड ही इज़ एकस्टम्ड टू सिंग। एकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत होना, यानी उसे गाना गाने की आदत थी। और वो कब गाना गाता था? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, यानी गर्मी के वो महीने जब सनी मंथ होता था, जब धूप होती थी, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में और समर के मौसम में। गे का मतलब होता है हैप्पी। बिगैन टू कंप्लेन, इससे पहले वो खूब एंजॉय कर रहा था, वो खूब खुश था, लेकिन अब वो कंप्लेन करने लगा है, वो शिकायत कर रहा है। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसे मालूम हुआ, जब उसने देखा कि घर पर हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसका जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं है और सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी वो मैदान जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है उस पे उसे खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। क्रम का मतलब होता है खाने का टुकड़ा। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और कहीं पे भी उसे कोई फूल या किसी भी पेड़ पर कोई लीफ दिखाई नहीं दे रही है जिसे खाकर वो अपना पेट भर सके। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और फिर लास्ट में क्रिकेट बड़े ही परेशान होते हुए कहता है कि मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. लास्ट में क्या होता है कि ये जो क्रिकेट है वो पूरा भूख के मारे जो है वो उसकी हालत ख़राब हो रही है। स्टारवेशन मतलब जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो बहुत भूखा है। और फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाना, जब आपके आसपास कुछ भी खाने लायक चीज़ ना बची हो। तो ना ही तो क्रिकेट के पास कुछ खाने के लिए है, उसे बहुत भूख लगी है, ना ही उसके आसपास कुछ खाने के लिए है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और क्योंकि अब विंटर सीजन चल रहा है तो चारों तरफ बर्फ़ है, तो वो ठंड के मारे भी जो है वो काँप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक माइजरली एंट के पास जाएगा। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, वो एक कंजूस चींटी के पास जाएगा। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि शायद उसे बचाने के लिए चींटी जो है वो उसे कुछ ग्रांट कर दे, यानी उसकी मदद कर दे। और वो क्या क्या मदद लेना चाहता है? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि बारिश जिसकी वजह से वो पूरा भीगा हुआ है और पानी से टपक रहा है, उस बारिश से बचने के लिए वो उसे सर पर थोड़ी छत दे दे, शेल्टर दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल का मतलब अ लिटल, इतने थोड़े से कि जिससे उसका पेट भर जाए। उसे सर पे छत दे दे बारिश से बचने के लिए, और भूख से बचने के लिए उसे थोड़े से ग्रेन यानी दाने के लिए, दाने जो है वो खाने के लिए दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो,
और वो उससे जो है वो सिर्फ उधार मांग रहा है। बोरो का मतलब होता है किसी से उधार मांगना। ही वुड रीपे इट टुमारो, वो उससे सिर्फ उधार मांगना चाहता है और वो कह रहा है कि जब उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वो उसको रीपे कर देगा, यानी सब कुछ लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, लेकिन अगर जो माइजरली एंट है वो उसके पास नहीं गया तो वो दुख के मारे और भूख के मारे जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब क्या होता है कि क्रिकेट डिसाइड करता है कि वो माइजरली एंट के पास जाएगा उससे हेल्प मांगने के लिए कि वो उसे थोड़ा सा शेल्टर और थोड़े से ग्रेन्स दे दे सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए। तो वो एंट के पास पहुंचता है और एंट उससे कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, यानी नौकर और दोस्त दोनों हूँ। यहाँ नौकर और दोस्त होने का मतलब है कि जो तुम काम कहोगे मैं वो काम करूँगी, और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी काम करने में। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड, लेकिन हम चींटियाँ कभी भी ना ही तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बोरो का मतलब जब आप किसी से उधार ले रहे हैं और लेंड का मतलब जब आप किसी को उधार दे रहे हैं। तो चींटी कहती है कि ना ही तो हम किसी से कभी उधार लेते हैं और ना ही हम कभी किसी को उधार देते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स के जो एंड्स होती हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, उन्हें सारा काम खुद से करना पसंद होता है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, और फिर वो उससे पूछती है कि क्रिकेट मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने अपने पास कुछ भी सेव करके नहीं रखा। ले नथिंग बाय का मतलब है अपने पास कुछ भी सेव नहीं किया। When the weather was warm, कि जब वेदर वार्म था, जब अच्छा मौसम था, जब हमारे चारों तरफ खूब सारी चीज़ें खाने के लिए थी, तो क्या उस समय तुमने कुछ भी अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया। कोथ द क्रिकेट नॉट आई, कोथ का मतलब होता है सैड, यानी जो क्रिकेट है वो रिप्लाई करता है नॉट आई, कि नहीं मैंने कुछ भी जो है वो अपने पास सेव करके नहीं रखा। Now let us have a look at the last paragraph. It goes like, My heart was so light that I sang day and night. यहाँ पर माई यानी ये जो स्पीकर है इन लाइन्स का वो क्रिकेट है, क्रिकेट बोल रहा है माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा दिल जो है वो इतना खुश था। लाइट मतलब चीयरफुल मूड, हैप्पी मूड, कि वो इतने अच्छे मूड में था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं सारा दिन और रात सिर्फ गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जितना भी नेचर उसके आसपास जो सराउंडिंग्स थे वो सब उसे बहुत हैप्पी लग रहे थे। गे का मतलब है हैप्पी। इट वॉज ऑल वेरी ब्यूटिफुल अराउंड हिम। यू सैंग सर, यू से, तो चींटी अब उससे पूछती है क्या आप गाते रहते थे सिर्फ। गो देन, जाओ अब, सेज द एंट, एंट उसे कहती है अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और डांस कर करके ही जो है वो विंटर को भगा दो। पहले तुम गाते रहते थे तो तुमने कुछ भी फूड अपने लिए कलेक्ट नहीं किया। उस मोमेंट पे सी नो डाउट हमें किसी हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उस सिचुएशन में इतने केयरलेस हो जाएं कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए हार्ड वर्क ना करें। तो एंड जो है वो यहाँ क्रिकेट को वही बोल रही है कि पहले तुम सारा टाइम गाते रहते थे, तो अब ऐसा करो, अब जाके विंटर को भी जो है वो नाच नाच के भगा दो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, हैस्टली का मतलब होता है इन अ हरी, जल्दी से। ही जो है वो यहाँ एंट को रेफर कर रहा है, और विकेट का मतलब है यहाँ पर उसकी लेग्स, यानी एंट क्या करती है जल्दी से उठती है, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो वो पुअर लिटिल छोटा सा बेचारा भूखा सा जो क्रिकेट था उसको वो दरवाजे से बाहर निकाल देती है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स का मतलब यहाँ है पीपल, यानी लोग ये कहते हैं कि ये जो है एक फेबल है। फेबल यानी एक झूठी कहानी है जिसमें जानवरों के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू हमें कोई मॉरल दिया जा रहा है। आई विल वारंट इट ट्रू, बट मैं कहता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो रियल है, बिकॉज द सेम थिंग हैपन्स विद अस ह्यूमन बींग्स एज वेल, क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो हमें लगता है कि हमें उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नो डाउट देयर इज़ नथिंग बैड in enjoying at that moment, but we must always work hard for the coming future as well.
सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। और ये जो लास्ट लाइन है इसमें हमें एक लेसन दिया गया है कि कुछ क्रिकेट्स की 4 legs होती हैं जबकि कुछ क्रिकेट्स की 2 legs होती हैं। ये 4 legs क्रिकेट तो जो है वो यहाँ पर वो इंसेक्ट्स को ही रेफ़र कर रहा है, लेकिन जो 2 legs वाले हैं वो यहाँ ह्यूमन बींग्स को रेफ़र कर रहा है कि कुछ ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं जो अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए जो है वो बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करते हैं और प्रेजेंट में जीते हैं, और फिर उनका हाल बाद में वही क्रिकेट के जैसा होता है जो हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहते हैं। So that's all about the poem The Ant and the Cricket. एंड स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें भी जो है वो एक लेसन सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अगर हमारे पास प्रेजेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं देन दैट डज़ नॉट मीन कि वो रिसोर्सेज हमारे साथ फ्यूचर में भी होंगे, तो उनको फ्यूचर के लिए सेव करना है। जैसे कि अभी आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हो सो दैट आपके जब फाइनल एग्ज़ाम्स अप्रोच करें तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो और आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले जो है वो सब पढ़ना ना पड़े। All right, so if you have liked the video, hit the like button. In the comment section down below, let me know which topic to cover next. Share it with your friends and subscribe to the channel for the upcoming videos. Thank you.